छत्तीसगढ़ में इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच की बहस खूब वायरल हो रही है। इसकी शुरुआत ईडी के खिलाफ कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से हुई। सीएम भूपेश बघेल ने मंच से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के नान घोटाले का जिक्र करते हुए रमन सिंह, उनकी पत्नी और बेटे की संलिप्तता की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ईडी बताए नान मामले में सीएम मैडम और सीएम सर कौन है। इसके बाद दोनों दिग्गज नेताओं के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गई। रमन सिंह के बेटा अभिषेक सिंह पनामा पेपर लीक में नाम आए है, एक और शिकायत हो है। ये रमन सिंह और अभिषेक सिंह, वीणा सिंह 6,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के जनता के लुटवा दी। ईडी वाला मन नहीं बताई तो कौन बताई? एक जांच कब करूं? है हिम्मत तो ये जांच करके बताओ, मैं तुम्हारे कार्यालय सामने बात लगा दूं। सीएम बघेल के इस आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहां चुप बैठने वाले थे। इसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, जोर जोर से चिल्लाने से, डाइवर्ट करने से आपके कोयला घोटाले, अवैध शराब की कमाई के पाप छिप नहीं जाएंगे। आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर जो भी झूठे आरोप लगाए हैं, उसमें 1 रुपए का भी अगर हेर फेर साबित करके दिखाएं, मैं डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, लेकिन तैयार आप भी रहिए। डाइवर्ट मत करिए, आप बताइए उन बातों को जो छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है, और बार बार ये सवाल लोगों के सामने उठेंगे। आप ये भ्रम करने की स्थिति को छोड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी मामले में, अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। मगर आप इसके लिए भी तैयार रहें। आईटी के बाद ईडी आता है, ईडी आया ये भय दिखा आपके मन में कायम है, मगर सच्चाई तो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगी। इस तथ्य को छुपा नहीं सकते। रमन सिंह की बौखलाहट अब साफ तौर पर उनके ट्वीट से देखने को मिल रही है। ट्विटर पर सीएम भूपेश को लेकर लिखा, एक झूठ छिपाने कितने झूठ बोलेंगे, अब इधर उधर की बातें छोड़िए, सीधे चिटफंड की जांच पर आते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री से ईडी से जांच के लिए समय मांगिए। जहां, जब और जैसे भी चलना है बताइए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। बस अब और झूठ और बहाने नहीं। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए एक और ट्वीट किया, जिसमें सीएम बघेल ने लिखा, डॉक्टर साहब, आपके आग्रह के पहले ही मैंने 27 जून 2022 को इस विषय पर प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। जहां तक कार्रवाई का प्रश्न है, अब बात जब भाजपा के नेताओं की होती है तो मुलाकात से तो बात बनेगी नहीं, धरना देना होगा। सीएम भूपेश ने भी नहले पर दहला देते हुए लिखा, मैं एफआईआर की कॉपी निकलवा लेता हूं, आप कोरोना से स्वस्थ हो जाइए। चलते हैं फिर दिल्ली। लगे हाथ केंद्र द्वारा बंद की गई जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को बंद न करने का अनुरोध भी कर लेंगे। बस फिर क्या था। सीएम बघेल के इस ट्वीट पर रमन सिंह ने आगे लिखा, भूपेश जी, छत्तीसगढ़ को 4.25 साल में आपकी निकम्मी सरकार की अक्षमता का पता चल ही गया है, तभी वो चिटफंड की जांच अब तक नहीं कर पाई है। आपने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ईडी से जांच की बात कल विधानसभा में की है, तो इस जांच के लिए मेरा भी पूर्ण समर्थन है। अपने तल्ख लहजे को लेकर चर्चाओं में रहने वाले सीएम भूपेश ने भी रमन सिंह से ये कह दिया, तब तक एक मदद आप भी कर दीजिए और पुलिस थाने में एफआईआर लिखवा दीजिए कि आपके घर के पते का किसी अभिषेक सिंह ने दुरुपयोग किया है। इससे पनामा पेपर्स में जिस रमन मेडिकल स्टोर्स का नाम आया है, उसकी भी जांच हो जाएगी। सीएम मैडम कौन है, इसका पता बाद में चल जाएगा। रमन सिंह ने एक और ट्वीट कर सीएम बघेल को कुर्सी छोड़ने तक की नसीहत दे डाली। रमन सिंह ने लिखा, 5 लाख अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा है, प्रदेश की जनता दर दर भटक रही है, आप हिमाचल के चुनाव की बैठकों में व्यस्त हैं।
आखिर केंद्र के समान भत्ता कब देंगे? नियमितीकरण का वादा पूरा कब करेंगे? वादे निभाओ वरना कुर्सी से उतर जाओ। प्रदेश के दोनों दिग्गज नेताओं के ट्वीट पर कार्यकर्ताओं के कमेंट्स भी आने लगे और इससे आग और ज्यादा भड़क गई है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों नेताओं के बीच चल रही तीखे बयानों की बारिश कब समाप्त होगी।